पेशावर हाईकोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल नौ मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने का हुक्म। हिदायत की, गवर्नर ने कल दोपहर 4 बजे तक हलफ नहीं लिया तो फिर स्पीकर हलफ लें। नौ मुंतखब वजीर आला के हलफ में मजीद ताखीर नहीं की जा सकती। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर वाशगाफ अल्फाज में इस्तीफे की तस्दीक की। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट अतीक शाह ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हलफ लेने के लिए आमादगी का इजहार। फैसल करीम कुंडी कल दोपहर 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेंगे। कहते हैं, मैंने कभी हलफ लेने से मना नहीं किया, हमेशा कहा है आईन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में हलफ बर्दारी की तैयारियां जारी। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कल दोपहर 4 बजे हलफ उठाएंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब का पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, जिसने आईन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हमारा जमहूरी हक था वो हमें दिया। आज कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया, मेरिट पे फैसला दिया। और ये फैसला अगर अदालतें इतनी जुर्रत से फैसले देती हैं तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जुर्रतमंदाना फैसला है। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। हमारा आईनी और कानूनी वजीर आला बना है। आज कानून की फतह हुई। चीफ जस्टिस ने मेरिट पर फैसला किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ऐसा फैसला जुर्रत का मुजाहरा है। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू जुनैद अकबर ने कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आईन के मुताबिक फैसला किया। सियासी और आईनी जंग लड़ी, हमें अपनी अदालतों पर एतमाद है। JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान की दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कल JUI की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात से चीन के मफादात को कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन के एक्सपोर्ट कंट्रोल इक़दामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। दोनों ममालिक के दरमियान बात-ए-एतमादी पैदा करने के लिए गलत मालूमात फैलाई गई। पाकिस्तान और चीन हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों फरीक हमेशा अहम मामलात पर करीबी राबते में रहते हैं। वज़ीर आज़म की जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गजा अमन सरबराह इजलास और दौरा मिस्र से आगाह किया। शुरका ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को सिफारती कामयाबियों पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, गजा अमन सरबराह इजलास में पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। शहबाज शरीफ ने अपनी मेहनत से सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम दिया, पाकिस्तान की तरजीह गजा पर मसल्लत की गई नस्ल कुशी को रोकना था। फ़लस्तीनी आवाम की आज़ादी, वकार और खुशहाली पाकिस्तान के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा बनाया जाए। अमन के लिए सदर ट्रम्प के मुनफरिद किरदार की तारीफ करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम, सूबे में तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची खत्म, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ऐलान। 5 बड़ी सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराक कार की मंजूरी। नई बनने वाली तमाम सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। हर बाजार के दाखिली रास्ते और दुकान पर रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत। कहा, नर्ख में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात अवामी सतह पर नजर आने चाहिए।
खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में आपका मुकाबला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था और उस लिस्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 6 का जो पोजीशन है, मतलब 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स, वो सिंध हुकूमत को डिक्लेयर किया गया। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। खैरपुर इकोनॉमिक जोन दुनिया के दूसरे बड़े इकोनॉमिक जोन में शामिल हो गया। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा दुनिया के 6ठे नंबर पर है। NICVD में महंगे तरीन साइबर नाइफ समेत तमाम इलाज मुफ्त किए जाते हैं। बिलावल भुट्टो के सियासी मुखालिफिन पर दबे लफ्जों में वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गजा में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, कहते हैं अब दुनिया को देखना होगा कि अमन मुआहदा दोबारा ना टूटे। सदर ट्रंप ने वजीर आजम को खास तौर पर खिताब की दावत दी। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई 6% तक महदूद रहेगी। बेरोजगारी 8% से कम होकर 7.5% पर आने की तवक्को। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। गुज़श्ता साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट 0.5% सरप्लस था। करंट अकाउंट खसारे का हुकूमती हदफ 0.5% या $2 अरब 10 करोड़ है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.4% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, एक दिन में 7,423 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,476 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 6,900 रुपए का इजाफा, 4,35,100 रुपए फी तोला हो गया। दूसरी जानिब सितंबर 2025 में 10,601 रोशन डिजिटल खाते खोले गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रोशन डिजिटल खातों की तादाद 8,62,357 हो गई। सितंबर 2025 तक $11 अरब से ज्यादा रकम जमा कराई गई। बलोचिस्तान में शोरश या अवामी बगावत नहीं, सूबे में हालात की खराबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। बंदूक के जोर पर तशद्दुद करने वाला शख्स नाराज नहीं बल्कि दहशतगर्द है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा, मुल्क दुश्मनों का मकसद पाकिस्तान को केक की तरह टुकड़ों में बांटना है। अवाम में बद-एतमादी पैदा करने के लिए तरक्की से मुताल्लिक़ गैर मुतवाज़न सूरत हाल का तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। कुछ वकला ने कहा, आर्टिकल 191A को साइड पर रख कर केस सुना जाए। समझ में नहीं आता आइन के आर्टिकल को साइड पर कैसे रखा जाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल के 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील ने अदालती फैसलों का हवाला दिया। वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुकदमा सुनने ना सुनने का इख्तियार जज के पास है। आइनी तरमीम से पहले मौजूद जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। जस्टिस आशा मलिक ने कहा, कमेटी के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाने का नहीं। अपील का हक देना है या नहीं, यह अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। मसला ये है, हम किसी के हक में फैसला दें तो खुश, खिलाफ दें तो नाखुश हो जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कितना टैक्स नाफिज होगा इसका फैसला गुज़श्ता साल के असासों पर होता है। कहाँ लिखा है तशखीसी टैक्स कब नाफिज होगा कब नहीं। वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया, आर्टिकल 10A कुदरती इंसाफ के बराबर है। ऑर्डिनेंस में लिखा है तशखीस 1 साल बाद होगी। PTI 26 नवंबर एहतजाज। थाना सादिकाबाद के सलीमा खान और दीगर कारकुनों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी PTI की बहन की हाजिरी से मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल अदालत पेश करने का हुक्म। सैलाब और ताखीर से स्कूल खुलने का नुकसान। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का फर्स्ट टर्म इम्तिहान ना लेने का फैसला।
सूबे के 38,000 सरकारी स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का फर्स्ट टर्म इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। मिड टर्म इम्तिहानात दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर सईद ओहदे से मुस्ताफ़ी। पीर मज़हर सईद ने कहा, नागुज़ीर वजूहात के बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। वज़ारत के दौरान ताअवुन करने पर तमाम सहाफ़ियों का शुक्रगुजार।